बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड चैप्टर बनता है, तो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 में 4 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं और फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। डिस्क्रिमिनेंट आपने इनका फाइंड करना है और चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने तफसील के साथ पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स, उसके प्रूफ के बारे में जानना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके इसकी तफसील आप वहाँ से देख सकते हैं और प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूँकि हम पहले कर चुके हैं, मैं यहाँ उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका ओपन फॉर्म दोनों मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0 एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद ओपन कर लें x वैल्यू के लिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये दो आपको, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। प्रूफ करने के बाद x के लिए अगर आप वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं तो बाय मींस ऑफ दिस फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। तो दीज आर 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख लें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रेडिकल साइन के अंदर है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इस डिस्क्रिमिनेंट के लिए, डिस्क्रिमिनेंट दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क से आप शो करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी रेडिकल साइन के नीचे जो कुछ भी है आप उसे फाइंड कर लेंगे। जब ये फाइंड हो चुका तो दिस इज कॉल्ड योर डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके वैल्यू से आप अंदाज़ा फिर लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे। अगले क्वेश्चन में हम ये तफसील बताने जा रहे हैं कि अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो आपके रूट्स फिर क्या होंगे, अगर ये लेस देन 0 होगा तो क्या होंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर आपके रूट्स क्या होंगे। वो तफसील हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बता देंगे। अभी सिर्फ हमने क्या करना है कि इनके लिए डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व दी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन हो, अगर आप उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर लें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए, नंबर 1। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि a, b और c के लिए वैल्यूज़ निकालने हैं। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें a के लिए वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप लिख लें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू प्लस 10 और c इज इक्वल टू 7। तो आपने a, b और c कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज़ स्टैंडर्ड फॉर्म को अपने क्वेश्चन के साथ मैच करके यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए। a, b और c के वैल्यूज़ आपको फाइंड हो चुके हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट आप इसके लिए फाइंड करें तो आप डिस्क लिख लें। डिस्क मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है मैंने आपको बता दिया कि रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट। अब आप वैल्यूज पुट कर लें यहाँ से। b के लिए क्या है 10, इट मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है 1 और c की जगह 7। 10 का स्क्वायर दिस इज 100 माइनस 28। तो 100 माइनस 28 क्या होगा 72। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस क्वेश्चन इज 72 एंड दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 को आप सिमिलर इसी वे में आप कर लेंगे। अब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने रहने दिया। आप अपने क्वेश्चन को लिख लें 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19 दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसे मैच कर लें, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह है, इट इज़ ओके। तो अगले स्टेप में क्या है, आपने ए बी सी कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो ए के लिए वैल्यू क्या है 3, बी के लिए -11 और सी के लिए 19।
अब आपने क्या करना है इसके बाद, डिस्क्रिमिनेंट के लिए, डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ की इक्वल है, बी स्केयर माइनस 4ac, यानी फार्मूला में जो रेडिकल साइन के अंदर है दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट। सो बी स्केयर इट मीन्स माइनस 11 स्केयर माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह 19। अब माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर दिस इज प्लस, और 11 का स्क्वायर 121 माइनस, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 is 12, 12 को आप 19 से मल्टीप्लाई कर लें, टू 228, तो 228 माइनस में है और 121 प्लस में है, तो ये माइनस होंगे, 701, दिस इज इक्वल टू माइनस 107। तो डिस्क्रिमिनेंट किस चीज के इक्वल हुआ, द डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू माइनस 107। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 2। अब सिमिलरली हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3, पार्ट 3 में क्वेश्चन गिवन क्या है, 7x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। अब ये क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तब जाके आप कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज फाइंड कर लें। अब राइट साइड पे 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन्हें आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 1 x माइनस 2, क्या होगा, x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ दिस इज प्लस x, ये इससे माइनस 2x और ये इससे माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, दिस इज माइनस x माइनस 2। तो क्या लिखेंगे आप इसकी जगह राइट साइड पे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और लेफ्ट साइड पे 7x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेफ्ट को शिफ्ट कर लें, राइट साइड को आपने 0 के बराबर कर देना है, तब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो 7x स्क्वायर लेफ्ट पे अवेलेबल है, x स्क्वायर लेफ्ट पे ले जाए माइनस हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, ये माइनस x लेफ्ट पे चला जाए प्लस x बन जाएगा, ये माइनस 2 लेफ्ट पे चला जाए तो प्लस 2 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप देख लें ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो 7 माइनस 1 दिस इज 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब देख लें कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ लिख लें, 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। मैं इसके ऊपर सवाल भी आपका पहले से लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, x माइनस 2, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये है। अब ये मैं इरेज कर रहा हूं, जो हम, ये आपका रफ वर्क होगा, या आप इसे रफ वर्क के अलावा भी अगर पेपर में कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। अब देख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद a, b और c के लिए कोएफिशिएंट्स आप फाइंड कर लें इस एक्सप्रेशन से, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 2। तो अब डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क दिस इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। अब बी स्केयर वैल्यूज आप पुट कर लें, ए बी और सी, 1 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए की जगह 6 इंटू सी की जगह 2। तो अब क्या हुआ, 1 का स्केयर 1 माइनस 4 2 इज 8, 8 6 इज 48, तो ये 1 माइनस 48 दिस इज माइनस 47। सो डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस क्वेश्चन इज माइनस 47 एंड दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4, जो इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लास्ट पार्ट है। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू -1। अब आप इसे भी देख लें, कंपेयर कर लें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
बाकी इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो राइट साइड को आपने 0 के इक्वल बनाना है, तो ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, -1 को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें तो राइट पे 0 बच जाएगा। 5x² + 8x + 1 = 0। -1 को लेफ्ट पे ले आए तो +1 बन गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर ले, ए, बी और सी के लिए वैल्यूज इसमें से निकाल लें जो कोएफिशिएंट्स हैं। a = 5 हो जाएगा, b = +8 और c = 1। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने आपको शुरू में बता दिया कि रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ भी गिवन है दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट। आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें a, b और c के। तो b इट मीन्स 8² - 4 इंटू a की जगह 5 और c की जगह 1। अब आप इसे ओपन कर लें। 8² दिस इज 64 -20, तो 64 - 20 दिस इज 44। सो दिस इज +24 एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 4 पार्ट्स गिवन है, चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसमें नेचर ऑफ द रूट्स आपने फाइंड करना है। कंप्लीट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई नहीं करना। जो फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। डिस्क्रिमिनेंट आपका = 0 आता है, >0 आता है, <0 आता है, कंप्लीट स्क्वायर आता है या नॉट कंप्लीट स्क्वायर आता है। तो ये सारी कंडीशंस को आप देखते हुए अगर <0 आ रहा है तो रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। अगर डिस्क्रिमिनेटर आपका >0 है द रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अगर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर तो उस सूरत में क्या होगा कि द रूट्स विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेटर =0 है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेटर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो उस सूरत में द रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अब हम डिस्क्रिमिनेटर हर एक के लिए फाइंड कर लेंगे और इसके बाद इन कंडीशन में से अप्लाई करेंगे कि कौन सा कंडीशन इसके लिए सूटेबल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले जो आप क्वेश्चन लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैचिंग कर लें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। अगर है तो इसके बाद आप इसमें से a, b, c कोएफिशिएंट के वैल्यूज फाइंड कर लें। तो फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स, a = 4 है, b = +13, c = 9। जब भी आप कर चुके इसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। तो डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क से शो करते हैं और ये किस चीज़ की इक्वल है, b² - 4ac। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 13 का स्क्वायर 169 -4 × 4 दिस इज 16, 16 × 9 इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 144 144। इन दोनों को माइनस कर लें 169 - 144 ये क्या होगा 25। तो डिस्क्रिमिनेटर फॉर दिस क्वेश्चन this is equal to 25 and this is greater than 0। जब ये greater than 0 हो तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, द सेकंड कंडीशन, द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेटर आपके पास >0 आ रहा हो तो सेकंड कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है कि द रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 5x² - 3x + 2 दिस इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन देख लिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो फिर अगले स्टेप में चलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है जो गिवन है, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है।
अब आप कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज़ निकालें। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। जब आपने कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यू फाइंड कर ली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के बाद, इसके बाद आप डिस्क्रिमिनेटर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये डिस्क्रिमिनेटर है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में रेडिकल साइन के अंदर है, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेटर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, b -3 होल स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज 5 इंटू c दैट इज 2। अब -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 -4 5 इज 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज 40 और फर्दर कर लें, दिस इज -31। सो डिस्क्रिमिनेटर दिस इज इक्वल टू लेस देन 0। जब लेस, पिछले केस में क्या आया था पार्ट 1 में, ग्रेटर देन 0 आया था, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही थी। अब लेस देन 0 है तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है कि b स्क्वायर -4ac, इफ इट इज लेस देन 0 देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स। तो इस सूरत में क्या है, रूट्स विल बी imaginary and complex so this is your answer for part 2। अब करने जा रहे हैं part 3। तो पार्ट 3 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप कंपेयर कर लें सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसके साथ दोनों सिमिलियर हैं। इट मीन्स आपको इसके साथ कुछ नहीं करना, जस्ट आपने अब क्या करना है अगले स्टेप में कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो ए बी सी के लिए आपने वैल्यूज़ क्वेश्चन में से निकाल लिए। अब इसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेटर फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेटर किस चीज़ के बराबर है, b स्क्वायर -4ac। ये कहाँ से आया, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके रेडिकल साइन के अंदर वट एवर इट इज़ गिवन दैट इज़ योर डिस्क्रिमिनेटर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें a b और c के। तो b स्क्वायर इट मीन्स 3 स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज़ 3, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, -4√3 होल स्क्वायर। b के लिए वैल्यू ये है, आपने b स्क्वायर लिखा, -4 इंटू a इंटू c दैट इज 3। दैट इज 4 रदर। अब इसे आप ओपन कर लें, माइनस का स्क्वायर प्लस बनता है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो इंटू 3 -4 3 इज 12, 12 4 इज 48। तो ये भी 48 -48 इक्वल टू 0। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेटर इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेटर अगर इक्वल टू 0 हो तो इन कंडीशन में से देखिए कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो फोर्थ कंडीशन इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। अब करने जा रहे हैं पार्ट 4। पार्ट 4 के लिए क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, √3x x स्क्वायर -2√2x -2√3 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, दोनों सिमिलियर हैं, यस सिमिलियर है। जब सिमिलियर हो तो फिर आप a b और c कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज़ निकाल लें। तो a इज इक्वल टू √3, b इक्वल्स टू -2√2 एंड c इक्वल्स टू -2√3। तो ये c के लिए वैल्यू है। अब c इज इक्वल टू
जब वैल्यूज़ ABC के लिए आप एक्सट्रैक्ट कर चुके, इसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेटर में आपने वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो डिस्क्रिमिनेटर इक्वल्स टू B² माइनस 4AC, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। B, दिस इज B², इस होल का स्क्वायर, माइनस 4, इसके बाद A, व्हाट इज A, √3, इसके बाद C, दिस इज C, माइनस 2 √3। अब आप इसे ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई कर लें। माइनस का स्क्वायर प्लस, एलिमिनेट ख़त्म, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये स्क्वायर और √ कैंसिल, तो 2 बच गया। ये माइनस माइनस प्लस, 4 और 2, दिस इज 8। और मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर दो सिमिलियर टर्म्स रेडिकल साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों, √3 इंटू √3, तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 9 और 9 का आप किस चीज़ की इक्वल लिखेंगे, 3 की इक्वल है। तो इट मीन्स जब दो सिमिलियर स्क्वायर रूट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उसे स्क्वायर रूट एलिमिनेट होगा, यानी रेडिकल साइन एलिमिनेट होगा और बेस आप एक दफ़ा लिखेंगे। तो दिस इज अदर टर्म, दिस इज 8 प्लस 24, तो 8 प्लस 24, दिस इज 32। तो डिस्क्रिमिनेटर दिस इज इक्वल टू 32 एंड ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 हो तो उस सूरत में कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है, सेकंड। तो सेकंड कंडीशन सेइंग व्हाट, द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। द रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट, irrational and unequal. So this is answer for part 4, question number 2. Question number 1 और 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए प्रोसीजर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तफसील से हमने कर लिया है। अब क्या है कि अब हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, देखना है कि इन कंडीशन पे किस कंडीशन पे फुलफिल होता है, इसके बाद वेरीफाई रिजल्ट्स करने हैं। अब ये कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ नीचे गिवन लिखे हुए हैं, ये सब B² माइनस 4AC, दीज आर डिस्क्रिमिनेंट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स होंगे। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, अगर वो लेस देन 0 है तो रूट्स आपके इमेजिनरी और कम्प्लेक्स होंगे। तो इस चीज़ को आपने वेरीफाई करना है कि इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके बाद अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी B² माइनस 4AC इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर होने की सूरत में द रूट्स विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। अगर इक्वल टू 0 है डिस्क्रिमिनेंट तो उस सूरत में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर B² माइनस 4AC यानी डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो उस सूरत में क्या है, रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो अब सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3, 16x² माइनस 24x प्लस 9 दिस इक्वल टू 0। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट भी अगर आपने फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आप उसके साथ इसे कंपेयर कर लें, ax² प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0। जब ये फॉर्मेट में आपको नज़र आ रहा है तो आप a, b और c कोएफिशिएंट्स के लिए इस एक्सप्रेशन में से वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर लें। तो a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू माइनस 24 एंड c इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यूज़ आपके निकल आए। अब आपने क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ के बराबर है, B² माइनस 4AC के बराबर। तो आपने A, B, C कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यू फाइंड कर ली है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इसमें पुट कर लें b की जगह माइनस 24 का स्क्वायर, माइनस 4 फार्मूला से, इंटू A दिस इज 16, इंटू C दिस इज 9। अभी आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है तो 24 का स्क्वायर क्या है, आप इसे
रफ वर्क में कर लें। 4 4 इज़ 16, 1 4 2 इज़ 8 9 8 4 576। तो ये हो गया 576। दिस इज 4 9 इज 36, तो 36 इंटू 16 आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। 36 3 216 6 7 5, तो ये 576। तो अब क्या हुआ कि मैं ये रफ वर्क आपको साइड पे इसलिए करके दे रहा होता हूँ कि बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो उस सूरत में आप अपने तौर पे इन्हें कर सकें और यहाँ समझने में आपको आसानी हो। तो 576 माइनस 576, दिस इज इक्वल टू 0। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कंडीशंस मैंने लिखे हुए हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल है तो रूट्स विल बी क्या, रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अब ये डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए अगर आपने फाइंड कर लिया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, कंप्लीट स्क्वायर है या नॉट कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो हर एक के लिए कंडीशन गिवन है। अगर इट इज़ इक्वल टू 0, तो उस सूरत में क्या है कि द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अब आप इसी एक्सप्रेशन के लिए वेरीफाई करने जा रहे हैं कि रूट्स वाकई रियल एंड इक्वल हैं या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम कंप्लीट लगा लेते हैं। कंप्लीट लगाने के बाद हम देखते हैं कि रूट्स हमारे क्या निकलते हैं। तो ये पोर्शन मैं इरेज कर लेता हूँ। सिर्फ आप अपने जहन में रख लें कि रूट्स हमारे, यानी डिस्क्रिमिनेशन 0 आया और रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल होने चाहिए जो कंडीशंस गिवन है उसके मुताबिक। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या है, x इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इस क्वेश्चन में अब वैल्यूज पुट कर लें इस एक्सप्रेशन में। b के लिए वैल्यू पुट कर लें, इस पोर्शन के लिए आप 0 रख लें, बाकी a की जगह वैल्यूज पुट कर लें जो आप कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज निकाल चुके हैं। तो ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस 24 प्लस माइनस दिस इज 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप 0 फाइंड कर चुके हैं, उसकी जगह आप 0 लिख लें, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। व्हाट इज a इज 16। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 24 अपॉन 32। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, 8 के टेबल से डायरेक्ट कर ले, 8 3 इज 24, 8 4 इज 32। तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब हमने क्या कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल हो तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आपके क्या हैं, रियल एंड इक्वल। तो x के लिए एक रूट निकला है, इट मीन्स अगर 2 रूट हैं तो दोनों उसके 3/4 हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। तो पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 2, the question given is 7x square minus 10x plus 2 is equal to 0। सबसे पहला क्वेश्चन देखने के बाद आप देख लें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो आप कोएफिशिएंट a, b और c के लिए वैल्यूज़ इसमें फाइंड कर लें। तो अगर दोनों को आप कंपेयर कर लें, a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू माइनस 10 है एंड c इज इक्वल टू 2। अब आप डिस्क्रिमिनेंट इसके लिए फाइंड कर लें। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फाइंड करके आपने देखना है कि इक्वल टू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, फिर देखना है कि किस कंडीशन पे फुलफिल है। तो तब आपको पता चल जाएगा कि रूट्स इसके रियल है, इमेजिनरी हैं, कम्प्लेक्स हैं, क्या हैं, इन कंडीशंस को देखते हुए। और ये कंडीशंस आपके एक्सरसाइज के पहले गिवन है, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ आपको ये कंडीशन सारे गिवन है एंड दीज आर कॉल्ड नेचर ऑफ द रूट्स। तो b की जगह बी स्क्वायर यानी माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 7 इंटू c की जगह 2। तो माइनस का स्क्वायर दिस इज प्लस, 10 का स्क्वायर 100 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर ले, 4
4 2 इज 8, 8 7 इज 56। तो 100 माइनस 56 ये क्या हुआ? 44। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 44 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट प्लस में आ रहा हो तो इट मीन दैट इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए दे सेकंड कंडीशन है। ये कंडीशंस को अगर मैं नाम भी दे दूं, 3, दिस इज 4 एंड दिस इज फिफ्थ कंडीशन। 5 कंडीशंस हैं। अब सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट या b इज इक्वल टू -4ac, दिस इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल, डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। रियल होंगे रूट्स, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, यानी डिस्टिंक्ट मीन दोनों अलग अलग होंगे, और अनइक्वल होंगे, दोनों सिमिलियर भी नहीं होंगे। तो यहां ये कंडीशन मैं लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू 44 एंड ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन क्या है कि द रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। अब ये चीज आप वेरीफाई करेंगे। अब ये चीज वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अब रूट्स फाइंड कर लें। रूट्स फाइंड करने के बाद देखें वो रियल, डिस्टिंक्ट, अनइक्वल आ रहे हैं नहीं है। अगर आ रहे हैं तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है। तो अब पुटिंग द वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब -b की जगह माइनस इंटू -10 प्लस माइनस व्हाट इज b स्क्वायर अब b स्क्वायर -4ac ये आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इसके लिए वैल्यू 44 आ रहा है, तो आप इसके अंदर 44 लिख लें जो आप पहले फाइंड कर चुके हैं। अब डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह क्या है? दैट इज 7। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10 अपॉन 14 और आप इसे इस तरह लिख लें, प्लस माइनस 44 अंडर रूट। आगे चलते हैं। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज प्लस 10 प्लस माइनस ये 44 को अगर आप लिख लें 4 इंटू 11 हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 14। अब फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 10 प्लस माइनस ये 4 कंप्लीट स्क्वायर है, अगर आप इसको स्क्वायर रूट से निकाल लें तो ये 2 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 14। अब इन दो में 2 कॉमन निकल रहा है, आप इसे निकाल दें तो यहाँ 5 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 14। अब ये 2 और ये कट रहे हैं 7, तो फाइनल आपके पास क्या आया? 5 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 7। सो दीज आर दी रूट्स। अब ये रूट्स आपके 2 रूट्स हैं। किस तरह बन रहे हैं? यानी x इज इक्वल टू 5 प्लस 11 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7 एंड 5 माइनस 11 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7। सो दीज आर द रूट्स। अब जब कंडीशन आप देख लें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो इस क्वेश्चन में 44 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो ये होंगे रियल, डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो आप यहां देख लें आपको रियल, इर्रेशनल और दोनों डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं। सो दिस इज योर आंसर। आप अपने आंसर में बेशक रूट्स के थ्रू तो आप सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, मगर आंसर आपका क्या होगा? आप यहां जब ग्रेटर देन 0 है तो आप लिख लें रियल, डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। यहां से कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो रहा है। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। नाउ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो पार्ट 3 क्या कह रहा है? 2y स्क्वायर
प्लस 15y प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 0। आप इसे मैच कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0। ये बिल्कुल उसके साथ मैचिंग में है, फर्स्ट स्क्वायर में है, फिर 1 पावर के साथ है, फिर x0 के साथ है, एंड राइट साइड पे 0 है। तो आप कोएफिशिएंट के वैल्यूज इसमें से फाइंड कर लें। फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू प्लस 15, c इज इक्वल टू 30। ये आपने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट को आप डिस्क से जाहिर करते हैं। दिस इज द रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ भी है, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट। आप इसके लिए वैल्यूज पुट कर लें। b स्क्वायर इट मीन्स 15² माइनस 4 इंटू a दैट इज 2 इंटू c दैट इज 30। अब सिंप्लीफाई कर लें। 15 का स्क्वायर क्या बनता है? 75, 225 माइनस 4 2 इज 8, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लें, 240। अब 225 माइनस 240, तो 240 माइनस में है, प्लस में 225 माइनस कर लें, ये माइनस 15, दिस इज इक्वल टू माइनस 15। अब ये आपने फाइंड कर लिया डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज इक्वल टू माइनस 15, एंड कंडीशन क्या है? दिस इज लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 हो तो उस सूरत में विच कंडीशन इज फुलफिल्ड, ये कंडीशंस आप अपने जहन में रट्टा लगा के इन्हें बिठा दें कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन, सॉरी, द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, जब लेस देन 0 है तो रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स। तो रूट्स आपके क्या होंगे? इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स। तो इमेजिनरी और कम्प्लेक्स जब आपके रूट्स निकल रहे हैं तो उस सूरत में क्या है कि ये आपका आंसर होगा। अब आपने सिर्फ वेरीफाई करना है कि वाकई ये कंडीशन प्रूव्ड है या नहीं। आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर लें, रूट्स अपने निकाल लें, फिर देख लें आपके रूट्स वाकई इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स हैं या नहीं है। अगर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स हैं तो इट मीन्स दिस कंडीशन इज आल्सो प्रूव्ड। तो अब हम इस कंडीशन को प्रूव करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब वैल्यूज पुट कर लें कोएफिशिएंट्स के। माइनस बी की जगह माइनस इंटू 15 प्लस माइनस, अब इसकी जगह क्या आपने फाइंड किया है? दैट इज माइनस 15। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप माइनस 15 लिख लें डायरेक्ट। दोबारा से असर न हो, अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए फिर एक दो स्टेप्स का इजाफा होगा। तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, व्हाट इज a? दैट इज 2। अब आप इसे सॉल्व कर लें। माइनस 15 प्लस माइनस, दिस इज माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4। अब माइनस 15, बाकी चीजों को आप छोड़ दें, माइनस 15 पे थोड़ा सा वर्किंग कर लें। दिस माइनस 15 आप इसे किस तरह लिख सकते हैं? माइनस 1 अंडर रूट दिस इज इक्वल टू आयोटा। ये तो आप जानते हैं माइनस 1 अंडर रूट आयोटा के बराबर है। अगर माइनस 1 अंडर रूट आप इसमें से निकाल दें तो वो आयोटा बन जाएगा, और 15 अंडर रूट आपका वैसे ही बरकरार रहेगा। इट मीन्स रेडिकल साइन से अगर माइनस को आप बाहर निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा? आयोटा बन जाएगा। ये आप कम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से पहले से ही जानते हैं। तो इसे अगर हम फर्दर लिख लें, माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके रूट्स हैं। माइनस 15 प्लस 15 आयोटा अपॉन 4, एक दफ़ा ये दोनों प्लस हो रहे हैं, एक दफ़ा ये माइनस हो रहे हैं। मैं इनको सेपरेट लिख लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। प्लस 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, और सेकेंड रूट है माइनस 15 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 4। सो दीज आर योर रूट्स। अब ये रूट्स क्या है? इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स। अब यहाँ आयोटा के साथ अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो इमेजिनरी है। अब इस पूरे को अगर आप पढ़ लें ऊपर जो न्यूमरेटर में है, दैट इज़ कम्प्लेक्स।
तो ये भी कम्प्लेक्स है, ये भी कम्प्लेक्स है। आयोटा जब शामिल है तो ये इमेजिनरी बन गया। इट मीन्स द रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स। सो दिस कंडीशन इज आल्सो प्रूव्ड। अब क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो उस सूरत में इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स होंगे आपके जो रूट्स हैं। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। तो तकरीबन हमने 3-4 कंडीशंस ग्रेटर देन 0 के लिए फाइंड कर लिया, हमने रूट्स वेरीफाई कर चुके हैं। इक्वल टू 0 था, हम वेरीफाई कर चुके हैं। लेस देन 0 था, हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब पार्ट 4 करने जा रहे हैं कि वो क्या होता है। पार्ट 4 में देखते हैं कि रूट्स आपके क्या होंगे। सो नाउ पार्ट 4। पार्ट 4 के लिए क्वेश्चन नोट कर लें। x + 3 इंटू x - 5 दिस इक्वल टू -16। सबसे पहले आप इक्वेशन देख लें कि ये क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे बना लें। अब यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक तो राइट साइड 0 की इक्वल नहीं है, दूसरा ये है कि लेफ्ट साइड पे आपको स्क्वायर फॉर्म में कोई नज़र नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इन्हें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो x + 3 इंटू x + 5 इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। तो ये इसके साथ x² प्लस ये इसके साथ +3x, ये इसके साथ +5x और ये +15। इन्हें ऐड कर लें। x², दिस इज +8x +15। तो ये पोर्शन तो आपका बन चुका है। अब राइट साइड पे -16 है, इसको आप लेफ्ट पे अगर शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, x² + 8x +15 इक्वल्स टू -16। लेफ्ट साइड को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन गया। राइट साइड पे -16 है, इस राइट वाले को आपने लेफ्ट पे शिफ्ट कर देना है। तो क्या होगा, x² + 8x +15 -16 दिस इक्वल टू 0। अब ये +15 -16 -1 बन जाता है। तो क्या होगा, x² + 8x -1 दिस इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये। अब ये आप इसके साथ बराबर में लिख लें, x² + 8x -1 दिस इक्वल टू 0। अब आप कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यू फाइंड कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इक्वेशन आ चुका है। तो a के लिए कोएफिशिएंट क्या है, a = 1, b = 8, c = -1। कोएफिशिएंट्स आपने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट किस चीज की इक्वल है, b² - 4ac। कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज आप पुट कर लें इसमें। b का स्क्वायर इट मीन्स 8 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1, c की जगह -1। 8² दिस इज 64, ये माइनस प्लस दिस इज 4। तो 64 + 4 दिस इज 68। अब b² - 4ac आपने फाइंड कर लिया। दिस इज इक्वल टू 68 एंड ग्रेटर देन 0। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो उस सूरत में विच कंडीशन इज फुलफिल्ड, द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है, द रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, रियल, डिस्टिंक्ट, अनइक्वल। अब जरा वेरीफाई कर लें कि ये कंडीशन नंबर 2 फुलफिल है या नहीं है। तो x = -b + -b² - 4ac होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज पुट कर लें, इसके बाद सॉल्व कर लें। तो x के लिए क्या रूट्स निकलते हैं, वाकई यही रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप पहले नेचर ऑफ द रूट्स डिटरमाइन कर लें बाय मींस ऑफ डिस्क्रिमिनेटर, और इसके बाद आप वेरीफाई कर लें। अब डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू 68 आ रहा है एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि द रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। अब इसे वेरीफाई कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, -b की जगह 8 +-
बी स्क्वायर माइनस 4ac इस कंप्लीट की जगह आप लिखेंगे 68. सो दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू a. व्हाट इज a? a इज 1. दिस इज -8 प्लस माइनस 68 को अगर आप स्प्लिट कर लें तो देखते हैं कि रूट में से कंप्लीट स्क्वायर बन के कुछ बार निकल सकता है नहीं. आप स्मॉलर टेबल से स्टार्ट कर लें. 2 3 is 6, 2 4 is 8, फिर 2 से, इसके बाद नहीं जा रहा है तो इट मीन्स 2 2 is 4, 4 इंटू 17. आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 4 इंटू 17. अब डिवाइडेड बाई 2. अब आप इसमें से अगर निकालें -8 प्लस माइनस ये 4 कंप्लीट स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर को अगर आप ख़त्म कर लें तो 2 बार निकल आएगा. अंदर क्या बचता है 17 डिवाइडेड बाई 2. अब ऊपर जो न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकाल लें. अंदर क्या बचता है 2 4 is 8 प्लस माइनस दिस इज 17 डिवाइडेड बाई 2. अब 2 से कैंसिल हो गया तो रूट्स आपके क्या बन गए -4 प्लस 17 अंडर रूट, -4 माइनस 17 अंडर रूट. सो दीज आर रूट्स. अब कंडीशन में एक चीज लिखना मैं भूल गया कि इर्रेशनल. कंडीशन में क्या चीज लिखा हुआ है, अगर ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेटर आ रहा है तो उस सूरत में रूट्स विल बी रियल, डिस्टिंक्ट, इर्रेशनल एंड अनइक्वल. दोनों अनइक्वल हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों इर्रेशनल हैं और दोनों रियल हैं. सो द सेकंड कंडीशन इज प्रूव्ड. तकरीबन सारी कंडीशंस हमारी हो चुकी हैं. एक आध कंडीशन बाकी हैं, वो आप अगर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें आप कंडीशन इससे वेरीफाई कर लें और उसके बाद डायरेक्ट नेचर ऑफ द रूट्स खुद लिख लें. सो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड के द रूट्स ऑफ kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आर इक्वल. अब क्या कह रहा है कि द रूट्स आर इक्वल. हमने कंडीशंस पढ़ी थी रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेटर इक्वल टू 0 आ रहा हो. तो डिस्क्रिमिनेटर आपने इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है. तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब इसके बाद इस ब्रैकेट को खोल लें आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप इसके साथ कंपेयर कर लें कि ये दोनों अब एक फॉर्म में हैं. अब आपने कोएफिशिएंट a, b और c के लिए वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं जो इक्वेशन आपका बन चुका है. a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू -2k और c इज इक्वल टू 6. अब डिस्क्रिमिनेटर के लिए आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेटर इज जो रेडिकल साइन के अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दैट इज b² माइनस 4ac. तो b² माइनस 4ac के लिए वैल्यू फाइंड आप कर लें और उसे आप अपने तौर पे 0 की इक्वल इसलिए कर लें कि क्वेश्चन में इसने लिखा हुआ है कि द रूट्स आर इक्वल. तो कंडीशंस जो हमने पढ़े हैं पिछले क्वेश्चंस में, कंडीशन क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेटर 0 आ रहा हो तो रूट्स क्या होंगे, सिमिलियर एंड इक्वल होंगे. तो इक्वल इसने क्वेश्चन में खुद कहा है तो आप डिस्क्रिमिनेटर को इक्वल टू 0 कहेंगे. अब यहाँ b² के लिए -2k² -4 इंटू a की जगह k इंटू c की जगह 6. तो इसके बाद दिस इज 4k² -24k और इसे आपने 0 के इक्वल कंडीशन जो उसने क्वेश्चन में दी है वहाँ से आपने लिख लिया. इसके बाद क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 4 भी कॉमन है दोनों में और k भी कॉमन है. आपने कॉमन निकाल लिया. अंदर क्या बचता है, यहाँ से 4k निकल गया, एक k बच गया, माइनस ऐसे ही लिख लें आप, 4 6 is 24 और k बाहर निकल गया. अब ये ब्रैकेट के अलावा जितनी भी चीज़ है वो मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड होने की सूरत में क्या है कि ये दूसरी तरफ जाके 0 बन जाएगा. तो k माइनस 6 इक्वल टू 0. अब k इज इक्वल टू ये -6 है, राइट साइड पे जाके +6 बन जाएगा. अब k के लिए वैल्यू आपने फाइंड कर लिया और क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि k के लिए आप वैल्यू फाइंड कर लें अगर ये एक्सप्रेशन हो और साथ में रूट्स इक्वल हों. तो इक्वल से आपने सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लिया कि कंडीशन में कहता है कि जब रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेटर इक्वल टू 0 होगा. तो ये आंसर है फॉर द वैल्यू ऑफ k.
अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या है कि कंडीशन गिवन है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर यानी जो आपको डिस्क्रिमिनेटर है गिवन वो परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब क्या है, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है आप यहाँ पे लिख लें, इक्वेशन आपने लिख लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर कर लें। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 है तो दोनों सिमिलर हैं। अब आपने क्या करना है कि ए बी सी कोएफिशिएंट के लिए आप इसमें से वैल्यूज़ निकाल लें। तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू दिस कंप्लीट x के अलावा जो कुछ भी है वो कोएफिशिएंट है x के लिए, और c कांस्टेंट है तो इट मीन c की जगह यहाँ जो कुछ भी है दैट इज k स्क्वायर, दैट इज वैल्यू ऑफ c। तो डिस्क्रिमिनेटर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी जगह आप वैल्यूज पुट कर लें a b और c, यहाँ से जो आपने निकाले थे एक्सप्रेशन में से वो आपने पुट कर लिए। तो b स्क्वायर इट मीन्स दिस कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये होल पे स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑन कंप्लीट ब्रैकेट माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह के स्क्वायर। अब आप इसे ओपन कर लें, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ख़त्म, 2 का स्क्वायर 4 आपने लिख लिया, के प्लस 1 का भी स्क्वायर है तो ए प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, वो क्या बनता है के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बनता है। आप उसे ओपन कर ले, ए प्लस बी स्क्वायर को माइनस 4 1 इज 4 के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर। अब आप इस ब्रैकेट के बाद 4 है इसको मल्टीप्लाई अंदर कर लें तो ये बन जाता है 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 4 के स्क्वायर। अब ये प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो यहां क्या बच गया 4 प्लस 8 के प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेटर इज इक्वल टू 8 के प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या है 8 के प्लस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है 4 कॉमन है तो क्या बच गया 4 2 इज 8, 2k प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो 2k प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद 2k इक्वल्स टू माइनस 1 को आप राइट साइड पे ले जाए तो माइनस 1, k इज इक्वल टू माइनस 1/2, सो k इज इक्वल टू माइनस 1/2, दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कंडीशन क्या गिवन है कि रियल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स हम पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेटर इक्वल टू 0 हो। तो आप डिस्क्रिमिनेटर फाइंड करेंगे और उसको 0 की इक्वल लिखेंगे, इसके बाद आपके पास p के लिए वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है आप इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें और फिर a b और c के वैल्यूज़ इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें। a इज इक्वल टू 2 आपने लिख लिया, b इज इक्वल टू प्लस 2 ये भी लिख लिया, c इज इक्वल टू p ये भी आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेटर के लिए ये है फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट कर लें। b का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और इंटू c की जगह दैट इज p। अब आप देख लें, दिस इज 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8p। अब एक कंडीशन जो गिवन है द रूट्स आर रियल। रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेटर इक्वल टू 0 हो। तो आप डिस्क्रिमिनेटर को इक्वल टू 0 अपने तौर पे लिख लें। अब इसमें से आप फाइंड कर लें p के लिए वैल्यू, तो क्या होगा माइनस 8p इक्वल्स टू माइनस 4। जो p के लिए है उसको आप एक साइड पे रहने दें, बाकियों को आप राइट पे ले जाएं। ये प्लस 4 है, राइट पे जाके माइनस 4 बन गया। अब दोनों तरफ पे अगर माइनस हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो p इज इक्वल टू 4/8, ये 8 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 4 2 इज 8, तो p इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6।
अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के लिए लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहे हैं, शो दैट रूट्स ऑफ 2x² प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आर इक्वल। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ 3m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इक्वल रूट्स बता रहा है, तो इक्वल रूट्स के लिए मैंने कहा था कि अगर जब किसी क्वेश्चन में आपको खुद बता रहा हो कि द रूट्स आर इक्वल, तो आपने डिस्क्रिमिनेटर को इक्वल टू 0 लिख देना है। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। जो इक्वेशन आपको गिवन है वो इक्वेशन आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आप इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। तो 2x², अब a माइनस b² का फार्मूला है, आप इसे खोल लें, m² x² प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, माइनस 2 इंटू दिस इज a इंटू b दैट इज 1। तो आप मल्टीप्लाई कर लें, सेम रहेगा। माइनस 3, ये प्लस 3 है राइट साइड पे, लेफ्ट पे आके माइनस 3 बन जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में आ गया। तो ये क्या हुआ कि x² वाले को आप पहले लिखेंगे, इसके बाद x वाले को लिखेंगे, फिर आप कांस्टेंट वैल्यू लिख लेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि एक x, ये दोनों x² वाले हैं और ये x है, तो पहले x² आप लिख लें, इसमें से x² आप कॉमन निकाल लें और क्या बचता है, यहाँ 2 बचता है और यहाँ प्लस m², तो 2 प्लस m² बच गया। और ये माइनस 2mx यानी x वाली रकम बाद में लिखेंगे। इसके बाद प्लस 1 माइनस 3, ये माइनस 2 बन रहे हैं। अब क्या है, अब ये इक्वेशन अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लें तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x² के लिए कोएफिशिएंट ये है, x के लिए माइनस 2m है और कांस्टेंट माइनस 2 है। तो a b c कोएफिशिएंट्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। a कोएफिशिएंट यानी x² के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2 प्लस m², तो a इज इक्वल टू 2 प्लस m²। b के लिए क्या है, x के साथ जो कुछ भी है दैट इज b माइनस 2m, माइनस 2m ये b के लिए वैल्यू है। c के लिए क्या है, दैट इज माइनस 2। तो अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेटर में वैल्यूज पुट करने हैं। डिस्क्रिमिनेटर क्या है, दैट इज b² माइनस 4ac, और इसे आपने 0 की इक्वल किस लिए लिखना है कि क्वेश्चन में गिवन है कि द रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल बता रहा है तो उस सूरत में डिस्क्रिमिनेटर आपका क्या होगा, 0 होगा। अब आपने क्या करना है, b² माइनस 2m होल स्क्वायर, b की जगह वैल्यू पुट करके आपने उसका स्क्वायर लेना है। माइनस 4 इंटू a की जगह 2 प्लस m², c की जगह माइनस 2, ये c की जगह माइनस 2 आपने लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसे खोल लें, माइनस का स्क्वायर प्लस खत्म, 2 का स्क्वायर 4, m का m²। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गए हैं, 4 2 इज 8, तो 8 को आप इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें तो 8 2 इज 16, फिर 8 को इस m² के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 8m² एंड इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ये भी m² है, ये भी m² है, ये 4 है, ये 8 है, तो 12m² प्लस 16 आपने लिख लिया इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में 4 कॉमन निकल रहा है, आपने निकाल लिया इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाके एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये सेम कंडीशन गिवन है आपके क्वेश्चन में। इट मीन्स दिस इज योर आंसर फॉर question number 7, and this was last question of this exercise. So thank you very much. We will meet inshallah in our next class.